वीडियो ऑन कर लो सारे बच्चे। आवाज आ रही है बच्चों? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो सारे बच्चे, डोंट वेट जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं। बाकी बच्चे वीडियो ड्रॉ फिगर ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आज? फिफ्थ वन। सक्षम, फोन को रखो सामने और क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करो। देखते हैं क्लास को। फिगर ड्रॉ करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। एंड एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? आप कल एब्सेंट थे बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके मैत्री, वीडियो ऑन करो। आयुषी, छवि, मुस्कान, नमन, प्रियांशी, रिद्धि, सक्षम, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। This is the figure of question number 5, which you are supposed to draw. So everyone has drawn the figure. Tell me. यस। Let's read the figure. Read करते हूँ अभी आपके सामने. Everyone focus. We are reading the question. Here, line L is the bisector of an angle, angle A and angle A. Okay, यहाँ तक टुकड़ों में रीड करो. Line L is the bisector of an angle A. एंगल ए का बाइसेक्टर है लाइन एल, तो एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए पूरा लो, ये पूरा एंगल ए दिख रहा है, ये पूरा एंगल ए,
इस पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसको बीच में से चीरती हुई जाए, मतलब दो दो इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ दे। यानी ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर हो गया। हो गया? बोलो। आप चाहो तो फिगर में भी ऐसे मार्क कर सकते हो, जैसे आपने ये एंगल बनाया ना, तो आप ऐसे फिगर में चाहो तो मार्क कर सकते हो। ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल बराबर है तो सिंगल डैश, उससे क्या पता चलेगा कि दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, चलें आगे। बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, इस लाइन एल पे आगे चल के कहीं पर भी एक बी पॉइंट है, ये रहा वो, कहीं पर भी बी पॉइंट मिला, मिल गया। अब बीपी और बी क्यू हमने परपेंडिकुलर बना दिए फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के दो आर्म्स कौन कौन से हैं? देखो एंगल ए ये पूरा है, तो एक एक आर्म हो गया इसका, आर्म मतलब जिससे वो एंगल बना हुआ है। तो एक आर्म तो हो गया ये वाला एंगल ए का, और एक आर्म हो गया ये वाला। तो ये दो आर्म्स है ना एंगल ए के, इन दोनों आर्म्स पे हमको बी से परपेंडिकुलर बनाना है। तो बी से मैंने परपेंडिकुलर बनाया एक बार, ऐसे परपेंडिकुलर बन गया ये, और बी से मैंने परपेंडिकुलर बनाया एक बार ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर बन गया। तो दो परपेंडिकुलर बन गए, यानी बीपी एपी के परपेंडिकुलर है, बी क्यू ए क्यू के परपेंडिकुलर है। समझ आया क्या? बी से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, तो बीपी परपेंडिकुलर हो गया एपी के। और अब बी से वापस मुझे दूसरे आर्म पे भी परपेंडिकुलर बनाना है, तो बी से मैंने एक लाइन ऐसी खींची जो ए क्यू पे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बी क्यू जो है ए क्यू के परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, अभी समझ आया सबको? बोलो। आज यस का नेटवर्क इश्यू है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन। मितांशी समझ में आ गया? मितांशी डबल एक्सक्लामेटरी मार्क। एंड यस ओके, एंड नमन समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, चलो। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन गिवन। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव इज ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। एपीबी देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक नीचे की बाजू एक ऊपर की बाजू। ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, पहली बात तो देखो दिखाई भी दे रहे हैं, एक दूसरे की फोटो को भी दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब बराबर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, छोटे बड़े नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, साबित करना है आपको। ठीक है, तो पहले तो आप स्ट्रेटेजी तैयार करो। और देखो मैंने कल बताया था कि जब एक से ज्यादा सवाल हो ना, तो दूसरा सवाल तो पहले सवाल से ही सॉल्व हो जाता है। देखो अगर मैं कैसे भी करके ये साबित कर दूं कि ट्राइंगल एपीबी एक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसी की सीपीसीटी से दूसरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है ये बीपी, तो बीपी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, और बी क्यू इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, देखो, है ना। तो बीपी बराबर बी क्यू, तो बाई सीपीसीटी सॉल्व हो जाएगा इसी में से निकल के। तो बस पहला सॉल्व कर दो, बाकी तो उससे हो ही जाएगा। ठीक है, चलो तो अब पूरा फोकस कि कैसे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो टेल मी द स्ट्रेटेजी, पहले रफ स्ट्रेटेजी रेडी करो, दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बोलो। फर्स्ट दोनों राइट एंगल क्यू और एंगल दोनों राइट एंगल है तो एक एक एंगल 90 डिग्री है, यस आगे बढ़ो। एक एक एंगल तो इक्वल आ गया दोनों में 90 डिग्री वाला। ए बी लाइन कॉमन साइड है। ए बी जो है कॉमन साइड है, तो एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, आगे बढ़ो। साइड को मैं रेड मार्क कर देता हूँ। ए बी साइड दूसरे उस ट्रायंगल में भी आएगी, इसमें भी आएगी। एक एंगल मिल चुका है, एक साइड एक एंगल, आगे बोलो। एंगल क्यू ए बी और एंगल पी ए बी यस, ये इक्वल है। इसका बाइसेक्टर है ना, हमने मार्क किया है ना, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, तो एक एक एंगल और मिल गया। बोलो एक एक एंगल और मिल गया ना। ठीक है, तो दो एंगल और एक साइड, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, दो एंगल और एक साइड में कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है? दो तरह ए का, ए एस दो तरह का लगता है, या तो ए एस ए या ए ए एस। अब आप चेक करो कि ये जो साइड आपने ली है ए बी, ये साइड इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है क्या? तो इधर एंगल लिया है ये वाला, इधर एंगल लिया है ये वाला, इन दोनों की इंक्लूडेड साइड तो ए क्यू बनती है। मैंने साइड ली है ए बी, तो इंक्लूडेड साइड नहीं लिए ना, लिए क्या बताओ, सोच के बताओ, इंक्लूडेड साइड लिए कि नहीं लिए? नहीं। नहीं ली, तो फिर ए ऐसे नहीं लगेगा,
AAS लगेगा, AAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी रेडी, चलो अब स्टार्ट राइटिंग डाउन की 1 पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स में हम क्या क्या चीजें मार्क करेंगे। पहला गिवन पॉइंट है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल है। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और लगा के लिख देता हूं मैं। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप। लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल है, लाइन L एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, लाइन L एंगल ए की बाइसेक्टर है, एक ही बात है। ओके, सेकेंड गिवन पॉइंट। सेकेंड गिवन पॉइंट क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर है ना, BQ परपेंडिकुलर टू AQ, एंड साथ ही में लिख दो वो तीसरा पॉइंट क्या मार्क करते हो, इसी के साथ लिख दो, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन सवाल में भी दोनों की बात एक साथ ही गिवन थी ना कि वो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो BP परपेंडिकुलर AP, इन दोनों को साथ में लिख, बस दैट्स इट। यही दो बातें गिवन है हमको कि वो बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से एक एंगल मिलेगा, बाइसेक्टर से दूसरा एंगल मिलेगा, और फिगर से तीसरी कॉमन साइड मिल जाएगी। ठीक है, टू प्रूव के अंदर आप दोनों जो क्वेश्चन में से मार्क करो, टू प्रूव वाले दोनों पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करो, क्विकली क्विकली कॉपी पेस्ट करो क्वेश्चन में से फर्स्ट एंड सेकंड करके, या जैसे उसमें गिवन है, उसमें कैसे गिवन है, ऐसे रोमन नंबर्स में गिवन है तो रोमन नंबर्स में फर्स्ट एंड सेकंड। पहला ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और दूसरा, अभी ये दूसरा वाला स्टेटमेंट लिख दो आप, फिर एक बार जब इस पे आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, अभी तो कॉपी पेस्ट मारो। BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। सेकंड वाले टू प्रूव वाले पॉइंट की अगर लैंग्वेज समझ में ना भी आई तो भी कोई इशू नहीं है, एक बार लिख तो लो। पर आज अपने को एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करने, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी आप करोगे तो जल्दी फ्री करूंगा, नहीं तो 3 क्वेश्चंस करवा के भेजूंगा, याद रखना। कल के लिए एक ही सवाल छोड़ेंगे इस एक्सरसाइज का, वो थोड़ा लेंदी भी है तो कल ही होगा वैसे भी। बाकी पांचवा छठा सातवां आज ही करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और रेस्पॉन्ड क्विकली करो, यस सर, नो सर, हाँ सर, कैसे सर, पूछो सर, बताओ सर, शांत मत बने रहो। हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. E1 हो गया, टू प्रूव हो गया, तो मैं इसको डिलीट कर दूं इस पोर्शन को, ताकि मैं ऊपर से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर दूं। Yes, sir. ओके, सो हियर इज द प्रूफ सेक्शन। प्रूफ सेक्शन में भी पहला वाला प्रूफ, पहले वाले क्वेश्चन का प्रूफ सेक्शन, जो कि मुझे करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब पहले सामग्री तैयार कर देंगे। देखो, एक एंगल तो 90 डिग्री से मिलेगा, और एक एंगल इसका ये बाइसेक्टर है, वहां से पता चलेगा, तो इसका ये बाइसेक्टर है। तो चलो पहला वाला पॉइंट उठा लेते हैं। हेयर हेयर लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। गिवन है नहीं ये, सामने डालो गिवन। पहला गिवन पॉइंट उठा लिया हमने। अब इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला। तो ऊपर वाले नीचे वाले एंगल का नाम बोलो 3 लेटर में। पहले नीचे वाले ट्राइंगल में Angle बोलो, Q. नहीं पहले नीचे वाले ट्राइंगल में बोलो, Angle क्यों? क्योंकि उसने पहले नीचे वाला ट्राइंगल लिया, चेक करो, PAB। PA. तो फिर इसको अगर मैंने एंगल PAB कहा, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में उस एंगल को क्या कहेंगे, QA. QAB। सो एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB। ठीक है, अब इसको एज इट इज हम कॉन्ग्रुएंस रूल में यूज कर लेंगे। ठीक है, डन। ओके, अगेन 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 अब आपको और दूसरी चीज क्या गिवन थी कि BQ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली चीज गिवन थी ना, BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ, ये भी तो गिवन है। दूसरा गिवन पॉइंट उठा लिया, तो दूसरे गिवन पॉइंट के रिजल्ट्स लिखेंगे अब हम। अगर BP परपेंडिकुलर AP है, अगर BP परपेंडिकुलर AP है, फिगर पे आओ, अगर BP परपेंडिकुलर AP है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल का नाम बोलो, AP. एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंड इधर आओ,
बी क्यू और ए क्यू दोनों परपेंडिकुलर है, यानी बी क्यू और ए क्यू दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसका इस एंगल का नाम बोलो ऊपर वाले का जो 90 डिग्री, A. एंगल ए क्यू बी, ये भी हो जाएगा 90। तो दोनों रिजल्ट्स हमने लिख लिए। अब आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन कर दो। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के नाम क्या रखे हैं उसने, एपीबी एक्यूबी, एपीबी एंड एक्यूबी। सबसे पहले तो यही दोनों एंगल्स उठा लो। कौन से, ये और ये और ये, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, नीचे इन दोनों एंगल्स को इक्वल करो, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू ये कौन सा एंगल ए क्यू बी, और इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है वैसे वो, पर वो 90 डिग्री के बराबर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों बराबर हैं। किसके बराबर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो 90 डिग्री के बराबर है, हमने ऊपर लिख लिया, तो यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री लिखने के सच कोई नीड नहीं है, लिख दोगे तो गलत भी नहीं है। ओके, हाँ, इक्वल टू 90 डिग्री लिखने की जरूरत पता है कब होती है, जब कॉन्ग्रुएंस रूल आरएचएस हो, याद रखना। जब कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो, आरएचएस, तो आरएचएस में एक एंगल राइट एंगल चाहिए होता है, तो बताना पड़ेगा कौन सा एंगल राइट एंगल लिया है आपने, बट यहाँ पे हम आरएचएस तो यूज कर नहीं रहे। तो ये दोनों 90 डिग्री है, ये आप लिख दोगे तो भी ठीक, छोड़ दोगे बराबर तो है, क्योंकि ये इक्वल है, ये ज्यादा, ये बात ज्यादा मैटर करती है। ओके, एंड उसके बाद साइड कौन सी कॉमन है, ए बी, तो ए बी यहाँ पे कहाँ से कैसे आ रही है, ए बी, तो यहाँ पे भी सेम फ्लो में आ रही है ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, तीनों के रीजंस लिखने पड़ेंगे, तो ऊपर के दो के सर रीजंस। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर है क्या आवाज बच्चों? Yes. ओके, ऊपर के दोनों के रीजंस तो हम कॉमनली डाल सकते हैं, दोनों को हमने ऊपर प्रूव किया है ना, प्रूव्ड अबव। और इसका रीजन क्या डालेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी का कॉमन। कॉमन, Common side. कॉमन साइड। अब ये साइड इन दोनों एंगल्स के बीच की है या नहीं है, फिगर से भी हम देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। कैसे, सेंटर लेटर ए, सेंटर लेटर पी, तो इनकी इंक्लूडेड साइड एपी होती है, लेकिन मैंने एपी नहीं ली, मैंने ए बी ली है। सिमिलरली ए और क्यू सेंटर लेटर से इंक्लूडेड साइड ए क्यू होती है, लेकिन मैंने भी, तो कॉमन साइड इंक्लूडेड साइड नहीं लिए, लेते तो ए ऐसे होता, नहीं ले रहे हैं तो ए एस होगा, होगा ना। सो बाय यूजिंग ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, लिख दो दोनों ट्राइंगल जो भी ऊपर लिखे हमने, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, एच पी, एच पी का मतलब पता है, हैंस प्रूव, पर एच पी मत लिख के आना, पूरा ही लिख के आना हैंस प्रूव। तो बोला, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट किसी को? एक चीज हमने इस बार मिस कर दी, बताओ जल्दी से बताओ, क्या चीज मिस करी है? मतलब लिखना तो कुछ मिस नहीं किया, बाकी एक चीज और देखते हैं अपन उसको करते हुए, वो अब आज नहीं करी हमने, बोलो। सर वो सीक्वेंस फ्लो देखना। फ्लो को देखना, यस, फ्लो तो देखा ही नहीं, पीएबी का फ्लो देखो, पी ए बी, तो भावनाओं में फ्लो मत हो जाना बेटा, फ्लो नहीं देखा तो ये फ्लो बहा देगा तुमको। पीएबी, उसके बाद क्यू ए बी, सेम फ्लो हो रहा है, सेकंड एंगल का देखो जल्दी से, एपीबी, एपीबी तो सेम उसी फ्लो में है, ए क्यू भी उसी फ्लो में है, और ए बी तो देखा था, याद है मुझे, ए बी मिला के तीनों पार्ट्स जो है सेम फ्लो में है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग है। दैट्स इट। चलो डिलीट कर दूं इसको, सेकंड पार्ट पे चलें। इतना हो गया सबका नोट डाउन? Yes. ओके, सेकंड पार्ट के Yes. लिए जैसा कि हमने कहा कि हम पहले पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या कहेंगे, हेयर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, कैसे पता चला? देखो, बच आवाज आ रही है बच्चों? Yes. यस सर। तो नेटवर्क आज थोड़ा सा इश्यू कर रहा है बेटा, अब आज आज ही और मैनेज करना है, कल से तो आप ऑफलाइन आ ही रहे हो, बताते हैं। आ जाओ।
सो सबसे पहले हम जो हमने ऊपर प्रूव किया है उसी स्टेटमेंट को उठा लेंगे। इसका रीजन हम क्या डालेंगे, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, तो प्रूव दबाओ, प्रूव दबाओ। ठीक है, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी। तो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज इसके सीपीसीटी से हम कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं। कोई भी क्या, जो वो पूछ रहा है वही करें। तो उसने क्या पूछा, बीपी बराबर बी क्यू, तो देखो बीपी 3 से 2, बी क्यू 3 से 2, तो यहाँ पर सेम फ्लो में है ये, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका ये, बीपी इक्वल टू बी क्यू। और जब अपन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल एज ए रिजल्ट लिखते हैं, तो उसका रीजन क्या लिखते हैं, बाय सीपी सीटी। ठीक है, अब एक काम करो, इधर और लगा के जो उसने नीचे वाली स्टेटमेंट कही है उसको एक बार लिख डालो, फिर मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, हैंस प्रूव्ड करो उसको भी। लिख लिया सबने? इंट्रोडक्शन किया था ना हमने पहले, सर लाइन एल इज पैरेलल, लाइन सर हो एल गया। लिखा है ना, ये क्या है? हाँ, इतना हो गया सभी का। अब सुनो, ये जो लाइन हमने लिखी है कॉपी पेस्ट के, इसका मीनिंग समझ लो। ये क्या कह रहा है कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग होता है बराबर की दूरी पर होना, बराबर की दूरी पर होना। समझ आया? देखो, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, डिस्टेंट का मतलब कोई चीज दूर है तो कहूंगा इट इज डिस्टेंट, ये दूर है। और इक्वी वर्ड लग गया तो दूर तो है पर बराबर की दूरी पर है। तो जो बी पॉइंट है वो एंगल ए के दोनों आर्म्स, हर एक एंगल के दो आर्म्स होते हैं, तो एंगल ए के दोनों आर्म्स से बराबर की दूरी पर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल ए के दो आर्म्स में ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहे एंगल ए के दोनों आर्म्स, ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म। आम मतलब मैंगो खाने वाला आम नहीं है, आम, ए आर एम, आम भुजा, एंगल ए के दो भुजाएं ही है ना, खाने वाला मैंगो वाला आम नहीं कह रहा हूं। तो ये दो आर्म्स है एंगल ए के, और ये बी पॉइंट है ना। तो बी जो है इस आर्म से जितना दूर है उस आर्म से भी उतना ही दूर है, यानी बी से लेके पी तक की जो दूरी है बी से लेके क्यू तक की दूरी के बराबर है। तो वही बात हो गई ना, बीपी इक्वल टू बी क्यू। बोलो, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, ये बी पॉइंट इससे जितना दूर है उससे भी उतना ही दूर है, यानी ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर, बीपी इक्वल टू बी क्यू। बोलो, कोई डाउट? नो डाउट्स? बताओ, एनी डाउट्स? आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. यस कोई सर। डाउट है किसी को? नो सर। No. क्वेश्चन नंबर 6 Sir. का फिगर ड्रॉ करो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर ड्रॉ करेंगे सारे बच्चे क्विकली, जल्दी से ड्रॉ करो। चलो, लेट्स रीड द स्टेटमेंट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट क्या गिवन है, मतलब कितने कौन कौन से गिवन स्टेटमेंट्स हैं। देखो, पहला गिवन स्टेटमेंट है इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए, और दूसरा है ए बी इक्वल टू ए डी, और तीसरा है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल, यानी तीन गिवन पॉइंट्स हैं। दो तो कुछ लेंथ्स हैं यानी कोई साइड्स होंगी, पहली ये, दूसरी ये,
और तीसरा कोई एंगल होगा। तो पहले अपन इस बार एक बार फिगर के अंदर देख लेते हैं AC और AE। AC, ए से लेके C मार्क कर दिए मैंने, दिख रही है सबको। और A से लेके E भी मैंने मार्क कर दिए, दिख रही है सबको। और आप ध्यान से देखो दोनों पे सेम यस निशानी सर। है, डबल डैश डबल डैश, तो सेम निशानी का मतलब बराबर होना होता है ना। चलो दूसरी गिवन साइड देखते हैं, AB और AD। AB ए बी और ये AD, और और ए दोनों पे सिंगल डैश सेम निशानी है, तो इससे भी पता चल रहा है इक्वल है। और अब एंगल की तरफ देखते हैं, तो एंगल BAD, BAD दिखा एंगल, ये दिखा। दूसरा यस EAC, सर। EAC, ये एंगल भी ठीक। दिखा। और आप फिर से देखो, यस इसमें भी सर। सेम निशानी है, इसमें भी सेम निशानी, ये और ये निशानी सेम है ना। देखो ये दोनों सेम निशानी है यस या नहीं। सर। तो इससे भी पता चल रहा है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है। तो अब सबको ऐसा लग रहा होगा कि सर देखो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो SAS लग जाना है, जो भी होगा SAS से रिलेटेड होगा। ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करवा रहा, वो सवाल उसका किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का नहीं है, किसी साइड को किसी साइड से इक्वल करने का है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो दो साइड्स इक्वल करवाना चाह रहा है वो किसी न किसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के CPCT से निकल के आएगी। समझ आया? कोई ना कोई ट्राइंगल Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. होगा और उसके CPCT से एज ए रिजल्ट ये निकल के आएगा, एज ए रिजल्ट ये निकल के आएगा। समझ आया? अब अपने को ये सोचना है कि किसके CPCT से निकल के आएगा। तो अब आप ऐसा ट्राइंगल सोचो जिसमें BC साइड भी आती हो और DE साइड भी आती हो, ऐसा ही ट्राइंगल उठाओगे जब भी तो उसके CPCT से ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे। तो BC का है, BC दिखा। और DE का है, DE का है, ये रहा DE। ओके। अब आप सोचो BC और DE से बनने वाले दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं क्या? बोलो पहले, BC से बनने वाला ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ? हुआ? Triangle. ट्राइंगल ABC, ए ट्राइंगल ए ABC, बी सी। यानी BC भैया, आप ट्राइंगल ABC के पार्ट हो, यानी आप में से BC निकालने के लिए ट्राइंगल ABC को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और DE जो साइड है वो कौन से ए ट्राइंगल डी की है? ADE, डी ADE, ADE। ओके। तो ADE से बनती है सौम्या, ADE से ये बनती है, तो ट्राइंगल ADE भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स हो ना हो ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। ABC को ADE से कॉन्ग्रुएंट करे बिना बाय CPCT ये चीज इक्वल नहीं हो सकती, राइट। अब ये दो ट्राइंगल्स देखो मैंने फिगर के अंदर मार्क कर दिए हैं, रेड वन एंड, सौम्या को भेजना, सौम्या इधर से तो मैं भी आवाज लगा लूंगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करो, बैठे ना भी स्टूडेंट्स। ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, यानी जो रेड कलर ट्राइंगल है और जो ब्लू कलर ट्राइंगल है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप देखो ध्यान से देखना, अगर ये D वाला जो कोना है ना, इस D वाले कोने को खिसका के B वाले कोने पे फिट कर दें, ऐसे खींच के, ऐसे A वाले को तो फिक्स करें, इस कोने को तो छेड़ना मत, इसको तो फिक्स रहने दो। D को स्लाइड करके और B पे ले आओ, तो ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ये रेड वाले ट्राइंगल को पूरा कवर करेगा, लाइक दिस। ठीक है, अभी सुबह बात करेंगे। हाँ आराम से पहले घर जाओ, देखो उसको। डी वाले वर्टेक्स को अगर मैं बी वाले वर्टेक्स पे स्लाइड करूं, तो ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है ये इस रेड कलर के ट्राइंगल को ऐसे देखो, इस मोशन में अभी ऐसे ऐसे ढक देगा ना। दिख पा रहा है? अभी देखो मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे है और ये ऐसे ढक देगा। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक है ना, ऐसे है तो ये ऐसे इसको कवर कर देगा। ठीक है। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट तो है, ये तो दिख रहा है, एक दूसरे को कोई अगर ट्राइंगल कवर कर सकता है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन सवाल ये है कि साबित कैसे करें।
तो अब आप मुझे बताओ स्ट्रेटेजी, हाउ विल यू प्रूव दिस ट्राइंगल एज कॉन्ग्रुएंट? ब्लू कलर, रेड कलर? ब्लू कलर, रेड कलर ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? Side AB is equals to side क्या? AB is equals to AD. ए बी इज इक्वल टू, आगे बोलो, AD सुनाई नहीं दिया, फिर से। ए बी इक्वल टू AD ए डी, यस। एक तो देखो आपको गिवन पॉइंट्स में गिवन है, देखो ए बी इक्वल टू ए डी, तो जो गिवन है उसको इस्तेमाल कर सकता हूं ना मैं। तो इस ट्राइंगल की साइड ए बी उस ट्राइंगल की साइड ए डी के बराबर है, ये ए बी और ये ए डी बराबर है। चलो पॉइंट नंबर 2 बताओ। A is equal to हाँ, AD. 7 से 8, 8 से 9। अब एक तो आप बता रहे हो ना, एक मिनट रुको बच्चों। आवाज आ रही है बच्चों? Yes sir. ओके। अब सेकंड साइड आप क्या बता रहे हो, ए सी इक्वल टू ए ले लें? ये भी तो गिवन है, जो गिवन है उसको इस्तेमाल करना है ना, उसको यूज करना है। तो ए सी इक्वल टू ए। आपको देखो क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि ए बी इक्वल टू ए डी में ए बी तो एक ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए, ए डी दूसरे की होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि दोनों सेम ट्राइंगल की साइड हो जाए, वो नहीं लेना। सेम ट्राइंगल की साइड ले लोगे तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, आपको ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव नहीं करना। ये भाई साहब एक ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए और दूसरा भाई साहब दूसरे की। तो हो रही है ना, देखो ए बी तो इसके अंदर आ रही है और ए डी इसके अंदर आ रही है, हो रही है। अब दूसरे गिवन पॉइंट को चेक करो, इसको चेक कर लिया, तो अब इसको चेक करो कि ए सी तो इसकी होनी चाहिए और ए ई उसकी होनी चाहिए। तो चेक करो ए सी ए ई, और कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में भी हो रही है। तो ये दोनों को तो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को तो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, गिवन लगा के कर सकते हैं ना, बोलो। अब बस सवाल है कि एंगल को कैसे यूज करें। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी तो बेटा इस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है। सोच के बताओ, बी ए डी इस ट्रायंगल का एंगल है क्या? सोच के बताओ, कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है? एक तो फिगर से देख लो, देखो रेड कलर का ट्रायंगल जो है वो यहां से शुरू होता है और ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा। ओके। और एंगल बी ए डी तो इतना सा ही रह गया, है ना? ये पूरा एंगल होता ना बी ए सी, बी ए सी पूरा होता तब इस ट्रायंगल का एंगल होता। तो फिगर से देखने का तरीका तो ये है। और विथआउट लुकिंग एट द फिगर भी आप चेक कर सकते हो। देखो इस ट्रायंगल के, इस एंगल के 3 लेटर्स कौन कौन से हैं? बी ए डी। और ट्रायंगल के 3 लेटर्स कौन कौन से हैं? ए बी सी। तो ये डी से सी मिसमैच हो गया ना, दैट मीन्स ये एंगल इस ट्रायंगल में लाया नहीं करता है। सिमिलरली ई ए सी भी ए डी ई में लाया नहीं करता। इसमें कौन सा लेटर मिसमैच हो गया? ए तो मैच हो रहा है, ई मैच हो रहा है, अगेन सी से डी मिसमैच है, इसमें भी सी से डी मिसमैच है, इसमें भी डी से सी मिसमैच है। तो ये दोनों एंगल तो इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं ही नहीं। तो अब क्या करें? एंगल तो मिला ही नहीं आपको, 2 साइड्स मिली है बस। हाउ विल यू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? बोलो क्या सोचा है, फिर क्या करें? ट्रायंगल में कि ए सी वाली साइड को एंगल को ऐड कर देंगे। कौन से वाला एंगल को ऐड करेंगे? फिर से बोलना नाम एंगल का। डी ए सी। बी ए सी, डी ए सी, डी फॉर डॉग है ना? डी फॉर डॉग, ये यस वेरी गुड। चलो देखो, सही बोला बिल्कुल। किसने बोला? रिद्धि ने बोला। देखो हमको जो एंगल इक्वल गिवन है वो है बी ए डी, और हमको चाहिए क्या? डी की जगह सी चाहिए ना, तो डी की जगह सी रिप्लेस करो तो क्या एंगल बनता है? बी ए सी। इधर हमको क्या गिवन है? ई एस सी। और हमको चाहिए क्या? सी की जगह डी रिप्लेस करो, ई ए डी। ये चाहिए हमको। अब आप ये देखो कि जो गिवन है और जो चाहिए उसमें डिफरेंस क्या है। तो बी ए डी, एंगल बी ए डी और बी एस सी में क्या डिफरेंस है? ये अनोटेशन कौन कर रहा है? सक्षम, बाहर निकालूं क्लास से? पहले हम लेट हो रहे हैं, फिर लेट कर रहा है, और ऊपर से अब की बार किसी ने बीच में डिस्टर्ब किया तो क्लास से बाहर चला जाएगा। हम्म।
सो एंगल बी ए डी और एंगल बी ए सी में डिफरेंस क्या है? इधर आओ, स्क्रीन पे आओ। बी ए डी, ये वाला एंगल पूरा, चलो एक बार मैं स्क्रीन को पूरा क्लियर करता हूँ, ज्यादा ही हो गया है। बी ए डी से क्या बनाना था? बी ए सी। बी ए डी से क्या बनाना था? बी ए सी। तो बी ए डी, दिस वाला एंगल, दिस मच ऑफ एंगल, और बी ए सी, रेड मार्क करता हूं उसको, देखो मैं बी ए सी जो मुझे बनाना है, बी ए सी। तो बी ए सी जो मुझे बनाना है वो थोड़ा बड़ा एंगल है ना? जो मेरे को ऑलरेडी बना बनाया मिला है गिवन पॉइंट में वो छोटा है, और जो मुझे चाहिए वो बड़ा है। तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। तो वो कौन, कितना ऐड ऑन होगा? इतना। इस एंगल का नाम बताएगा कोई? डीएसी। दैट मीन्स इसमें अगर मैं एंगल डीएसी ऐड कर दूं तो काम चलेगा। पर ऐसे कैसे ऐड कर दें? हम ऐसे तो ना जबरदस्ती ऐड कर सकते हैं। अब सुनो बेटा, अगर हम दोनों साइड्स इक्वल क्वांटिटी ऐड करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ अलग अलग एंगल ऐड किया तो वो अलाउड नहीं है। यानी इक्वल क्वांटिटी ऐड करना तो अलाउड है, अनइक्वल क्वांटिटी ऐड करना अलाउड नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि ये एंगल डीएसी अगर मैं इसमें भी ऐड कर दूं तो मुझे जो रिक्वायर्ड एंगल है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एंगल डीएसी ऐड करो अगेन ईएसी में। तो ईएसी कहाँ है? ई छुपा हुआ है मेरे पीछे, देखो ये ई दिखा, ई ए सी, ये वाला एंगल है। कौन सा? इतना। उसके अंदर ये वाली क्वांटिटी ऐड करी, तो देखो ये और ये, फिर से फोकस करो, ये और ये और ये और ये मिलके ये बन गया, ये बन गया। तो इस एंगल का नाम क्या बनेगा बताओ? वही बनेगा जो मुझे चाहिए, ई ए डी। दैट मीन्स एंगल डी ए सी बोथ साइड्स अगर ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। जो एंगल मुझे गिवन है उससे मुझे वो एंगल मिल जाएगा जो मेरा डिजायर्ड है। यस और नो? कोई डाउट नहीं है ना? बोलो। चलो, अब अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एज इट इज गिवन में से उठाना है, पर इसका तामझाम पहले से, इसकी सामग्री पहले से रेडी करके करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। अब अपन क्विकली कर देंगे विद इन 5 मिनट्स। गिवन गिवन पॉइंट में तीनों चीजें गिवन डाल दो, कॉपी पेस्ट मार दो जल्दी से। पहला गिवन पॉइंट ए सी इक्वल टू ए, दूसरा गिवन पॉइंट ए बी इक्वल टू ए डी, तीसरा गिवन पॉइंट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। तीन गिवन पॉइंट्स हो गए। टू प्रूव के अंदर जो एक सिंगल टू प्रूव है उसको कॉपी पेस्ट मारिए। टू प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर दें बेटा, कर दें। तो पहले तो अपन को एंगल का तामझाम रेडी करना है, तो पहले एंगल वाला पार्ट उठा लो, क्योंकि उसकी सामग्री रेडी करनी है। बाकी ये दोनों तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगे नीचे। जो भी करना है इस एंगल का करना है, तो पहले जिसकी सामग्री रेडी करनी है उसको पहले यूज कर लो, उसको मतलब उसके जो भी काम करना है वो पहले ही करके रेडी रखो। हेयर, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, इसको डालो सामने गिवन, इसको डालो सामने गिवन। अब इसमें कितना पार्ट ऐड कर रहे हैं अपन दोनों साइड्स? एंगल डीएसी वाला पार्ट, ये वाला, ये पतली सी छोटी सी लीर जैसी दिख रही है, ये पतला सा एंगल 10-12 डिग्री का होगा शायद। इतना सा ऐड करूंगा मैं, इधर भी और उधर भी। ठीक है, तो क्या स्टेप लिखूंगा मैं इसके लिए? एडिंग एंगल डीएसी टू बोथ साइड्स। देखो ये दो साइड्स हैं, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो एक इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस में इक्वल क्वांटिटीज ऐड भी कर सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग एंगल डीएसी टू बोथ साइड्स, वी गेट एडिंग एंगल डीएसी टू बोथ साइड्स, वी गेट। तो इधर मेरे पास ऑलरेडी क्या था, पहले वो लिखो, बी ए डी था, उसमें मैंने ऐड किया डीएसी, इक्वल टू आरएचएस में ऑलरेडी क्या था, ईएसी था साहब, उसमें ऐड किया वही डीएसी, और फिर ऐड करके इम्प्लाइज, ऐड करके फिगर से एक बार फिर से हम ऐड करके देखेंगे कि जो हमको चाहिए मिलता है नहीं मिलता है। तो बी ए डी में डी ए सी ऐड करो, बी ए डी अगेन आओ फिगर पे एक बार लास्ट टाइम, बी ए डी ये वाला, डी ए सी वो पतली सी 10-12 डिग्री का एंगल, ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया? बी ए सी बन गया। एंगल बी ए सी इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, आर एच एस में आओ, ई ए सी को डी ए सी से ऐड करो, ई ए सी
सी ये वाला एंगल और DAC वही पतला सा एंगल, ये दोनों जुड़ के टोटल एंगल क्या बन जाएगा, EAD बन जाएगा, EAD बन जाएगा। फाइन, इतना हो गया सभी का। अब आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्राइंगल्स को इंट्रोड्यूस कर लो और तीनों चीजें लिख दो। इतना हो गया सभी का। अब आप नीचे लिखना, मैं राइट साइड करता हूँ। तो ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहे थे बताओ। नाउ इन ट्राइंगल, एक तो ले रहे थे हम ABC, क्या डिसाइड किया था हमने, AB के लिए BC के लिए लेंगे ABC, और DE के लिए क्या लेंगे, DE के लिए क्या लेंगे, EAD, AD ADE, यस, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। पूरी क्लास में अब आइए मस्त कनेक्टिविटी, तो इतनी देर पहले आ जाती। सबसे पहले तो दो गिवन पॉइंट्स ऊपर वाले एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो और डालो गिवन है, AC इक्वल टू ए, मुंह पे मारो उसके, AEC इक्वल टू ए ले पकड़, AB इक्वल टू AD ये भी पकड़, तूने ही दिया है तेरा तुझको अर्पण, गिवन गिवन, दोनों चीजें एक साथ ही गिवन, चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो। और एक एंगल ये यहाँ से मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, इसको डालो यहाँ पे, प्रूव्ड अबव लिख देंगे हम इसको, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। इसको क्या लिखूंगा, प्रूव्ड अबव, इसको क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड अबव। यहां तक लिखा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें चेक करने की हैं आगे बढ़ने से पहले। कौन सी हैं वो दो बातें, corresponding एक तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखो। तो ACAE पहली पार्ट का मैच कर गया साइड का, दूसरी साइड पकड़ो, ABAD मैच कर गया। अब एंगल की बारी, BAC EAD का मैच नहीं करा ना, बोलो EAD का मैच करा क्या। देखो DAC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, DAE, तो कोई बात नहीं, बताओ मुझे क्या लिखेंगे, DAE लिखेंगे। ध्यान से देखो, DAE और EAD एक ही एंगल है, सेंटर लेटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, सेंटर लेटर चेंज नहीं होना चाहिए, अगल बगल के तो इधर उधर जा सकते हैं ना भाई। देखो एंगल ABC को एंगल CBAB बोल सकते थे ना, तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसका हमको नोटेशन यहाँ तो सेम लिखना पड़ेगा ना, तो हम EAD ना लिखेंगे, फिर हम इसको वही लिखेंगे जैसा फ्लो में आ रहा है। इस D को इधर पहुंचाओ, इस E को इधर पहुंचाओ, तो बोलो क्या एंगल बनेगा, क्या एंगल बनेगा, D को इधर पहुंचाओ, DAE, और फिर इधर भी DAE लिखना पड़ेगा। अब ये बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में, आपको पहले से ही फ्लो मिला के चलना चाहिए, नहीं तो काटापेटी हो जाती है, DAE। क्योंकि इन दोनों का एंगल को ऐड करेंगे तो EAD बनेगा, और EAD को DAE लिखा जा सकता है ना इंटरचेंज करके, बस सेंटर लेटर चेंज नहीं होना चाहिए, जहां पे एंगल बन रहा है वो A पे बन रहा है तो A पे ही रहेगा। डन, क्लियर। अब फ्लो मैच कर गया, पर मैंने कहा था दो बातें जो है हमको चेक करनी पड़ेंगी, तो एक तो चेक कर ली, दूसरी कौन सी बात है जो चेक करनी पड़ेगी, वो भी बताओ। देखो एक बात चेक करी तो एक गलती मिली ना, उस गलती को हमने सुधार दिया। अब एक और बात हमको चेक करनी पड़ेगी, वो बताओ कौन बताएगा। कौन सा कॉन्फ्रेंस रूल यूज अरे वो तो क्या चेक करना है, वो नहीं चेक करना, वो तो पता है मुझे, दो एंगल और एक साइड का चेक करना है, कुछ और सोचो सोचो सोचो, बोलो मैत्री। मितांशी बोलो। बेटा ये एंगल इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है या नहीं है, ये कौन चेक करेगा। क्योंकि इन केस अगर ये इसका इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंसी फेल हो गई, क्योंकि SAS के अलावा SSA करके तो कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती भाई। दो एंगल्स और एक साइड में तो दो ऑप्शंस हैं, साइड बीच की हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन दो साइड्स और एक एंगल में दो ऑप्शंस नहीं है, एक ही ऑप्शन है, उसमें एंगल बीच का होना 100% कंपलसरी है। अगर है तभी तभी वो कॉन्ग्रुएंस रूल काम का है, अगर नहीं है तो वो कोई ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं है जिसमें एंगल इंक्लूडेड ना हो। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे से आप AAS और ASA में चेक करें ना करें वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SAS में चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
है, एंगल हर हाल में बीच का होना ही चाहिए। तो आपको चेक करना है ये एंगल जो है इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल, तो लेटर कॉमन कौन सा आ रहा है, ए पे बन रहा है, और बचे हुए लेटर बी और सी अगल बगल बैठे हैं, दैट मीन्स ये इनका इंक्लूडेड एंगल है। इधर आओ, इधर लेटर कौन सा कॉमन आ रहा है, ए सेंटर पे आ रहा है, और बचे हुए लेटर्स ई और डी अगल बगल में बैठे हैं, दैट मीन्स ये इनका इंक्लूडेड एंगल। ये तरीका होता है चेक करने का। तो ये इनका इंक्लूडेड एंगल हुआ ना, हुआ तो फिर सही है। सो बाय यूजिंग SAS लगा सकते हैं अब अपन। अगर नहीं होता तो नहीं लगा सकते, तो इसको क्रॉस चेक जरूर करना है। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन कौन से ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। और बाई CPCT क्या हो जाएगा फिर बताओ, इंप्लाइज कर दो इसके आगे, इंप्लाइज बाई CPCT जो हमको चाहिए था, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू डी, यही तो प्रूव करना था हमको, चेक करो, BC इक्वल टू डी, बाय CPCT हमने प्रूव कर दिया, बाय CPCT हैंस प्रूव्ड, लिखो नीचे हैंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन का फिगर बनाओ क्विकली, उसको 5 मिनट में करेंगे। इतना कर दिया जिसने, तो अगले क्वेश्चन का फिगर बनाना स्टार्ट करो क्विकली। कल जल्दी छोड़ दिया था ना, तो आज उसकी कसर पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर बना, ओह सॉरी 5 क्या, 7 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फिर एक क्वेश्चन बचेगा, उसको कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको डिलीट कर दूं, सबका हो गया इतना काम, मतलब इस क्वेश्चन का काम हो गया सारा। Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर दिख रहा है ना सबको, इस फिगर को फोकस करके ड्रॉ करो, एंड देन वी विल रीड द इंस्ट्रक्शंस। सर बन गया। बन गया, देखो अब भूख लग रही है ना, तो सबका जल्दी जल्दी बन रहा है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स भी आ रहा है। हाँ सर पढ़ाओ आगे चलो, और वैसे तो सर चिल्लाते ही रहे। नहीं लग रही। नहीं लग रही, चलो फिर 8वां भी करवा देते हैं। ओके, बन गया। सर आगम अपना वीडियो ऑन कर। कल की क्लास में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं रह सकता, याद रखना। चैप्टर नंबर 6 का जो टेस्ट होगा सबको प्रेजेंट होना है। यस सर बोलो। बोलूं, बोल रहा हूं मैं तो तू सुन कर रहा है। आपने बोल आपने बोला ना कैमरा ऑन करो। तू कैमरा ऑन करूंगा तभी बोलेगा, कैमरा तो ऑन कर रखना है तेरे को ऑल टाइम। हम्म, बोलो। हाँ, कल की क्लास में आपको प्रेजेंट होना है, ऑफलाइन जो सेशन होगा सारे बच्चों को। चैप्टर नंबर 6 का जो टेस्ट होगा, अभी क्लियर कर देता हूँ, कोई भी एब्सेंट नहीं रह सकता, और जो एब्सेंट है उनको भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग रहेगा 8 to 9 फॉर मैथ्स, 9 to 10 फॉर साइंस। कल मॉर्निंग में रहेगा संडे की वजह से, फिर बाकी इवनिंग में जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ओके। हम्म। सर कल का भी इवनिंग डे रख लो। बेटा इतने दिनों के बाद तो आ रहे हो, यू मस्ट बी एक्साइटिंग। तो सर कम सुबह का टाइम। नहीं, कल मॉर्निंग में ही रहेगा, संडे का तो फिक्स है हमारा मॉर्निंग, आदि अनादि काल से, जब से कोचिंग चली है। यस चलो आओ। AB इज ए लाइन सेगमेंट, फोकस यार, अभी के इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर उसके बाद प्लान करना कि कैसे जल्दी सोना है कैसे जल्दी उठना है। AB इज ए लाइन सेगमेंट, यस बिल्कुल AB एक लाइन सेगमेंट है। P उसका मिड पॉइंट है। अब देखो, एक तो होता है P उस पर पॉइंट है, एक होता है P मिड पॉइंट है, दोनों में फर्क है ना। P अगर उस पर कोई भी पॉइंट होता तो P यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी कहीं भी हो सकता, लेकिन P कहीं पर भी नहीं है, P स्पेशल जगह पे सेंटर पे मिड पॉइंट है। ओके।
आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। एक मिनट में आया। तो P इसका है मिड पॉइंट, तो P मिड पॉइंट होने से ये पता चलता है कि AP और BP ये दोनों इक्वल हैं। बोलो, पता चलता है ना? तो आप फिगर के अंदर भी A से लेके P और P से लेके B पे एक सिंगल डैश का निशान लगा सकते हो, ऐसे ऐसे, ताकि पता चले कि यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ ये दोनों साइड इक्वल। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB। AB पर D और E दो पॉइंट्स हैं। AB, अच्छा सॉरी, ऑन द सेम साइड ऑफ AB। देखो, जैसे मैं खाली प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन उसको, उस खाली प्लेन को दो साइड्स में डिवाइड करती है। जैसे खाली प्लेन दिख रहा है सभी को, बिल्कुल ब्लैंक प्लेन है ना ये। इस ब्लैंक प्लेन पे जैसे ही मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, AB ड्रॉ कर दी, AB, तो ये खाली प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। कैसे भी ड्रॉ करो, सपोज करो मैंने AB ऐसे ड्रॉ करा तो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कोई भी लाइन एक खाली प्लेन को दो साइड्स में डिवाइड करती है। तो ये क्या कह रहा है कि AB जैसे ही आपने ड्रॉ करी ना तो दो पार्ट्स बन गए, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो D और E दोनों सेम साइड्स पर हैं, या तो दोनों अप साइड पर हैं या दोनों डाउन साइड पर हैं। देख पा रहे हो ना, दोनों अप साइड पर हैं। आप ऐसे नहीं ले सकते कि D को ऊपर ले लिया और E को नीचे ले लिया, या D को नीचे ले लिया E को ऊपर, दोनों को सेम साइड लगाना है। समझ आया? बोलो। D and E are the points on the same side of AB। AB की सेम साइड पे लेना है, या तो AB की अपर साइड पे लेना है, AB की लोअर साइड। बोलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ओके। सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। ये एंगल इक्वल है। कहाँ है एंगल BAD? BAD दिखा, ये वाला एंगल देखा। और ABE, ABE कहाँ है? ABE, ये वाला एंगल भी दिखा। और आपको फिगर के अंदर देखो सेम निशानी भी दिखी दी हुई है, ये सेम निशानी है ना? सेम निशानी है या नहीं है? सेम साइन है। इससे पता चल रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है। और एक एंगल और इक्वल गिवन है, EPA इक्वल टू DPB। EPA, EPA डबल निशानी, और DPB, DPB इसमें भी डबल निशानी। तो ये डबल निशानी से पता चल रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है, और क्वेश्चन में गिवन भी है। सारी बातें क्लियर है क्या? दो एंगल्स इक्वल गिवन है, हाईलाइट कर दूं, एक एंगल ये इक्वल गिवन है, एक एंगल इक्वल ये गिवन है, और दो साइड इक्वल गिवन है। कौन सी? AP इक्वल टू BP। कैसे पता चला? क्योंकि P इसका मिड पॉइंट है, इसलिए वो साइड गिवन है, इक्वल गिवन है। अब आपको प्रूव करना है पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल DAP को EBP से कॉन्ग्रुएंट। वेयर इज ट्राइंगल DAP? DAP, रेड कलर ट्राइंगल। और उसके बाद EBP, EBP ब्लू कलर ट्राइंगल। तो रेड कलर ट्राइंगल इस ब्लू कलर ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है। समझ आया? आपको दिख भी रहा होगा कॉन्ग्रुएंट है। कैसे आप इसको कवर कर सकते हो पता है? देखो इधर स्क्रीन पे, ये B पॉइंट को उठाओ और P को, इस P को तो फिक्स कर दो, P को छेड़ना मत। P को फिक्स करके B को उठा के ऐसे फ्लिप करके इसे A पे ले आओ। B को उठा के ऐसे फ्लिप करके A पे फिक्स कर दो, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे। ऑटोमेटिकली E पॉइंट D पे शिफ्ट हो जाएगा। B जैसे ही A पे शिफ्ट होगा तो E D पे शिफ्ट हो जाएगा, और P अपनी जगह बना रहेगा। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर देंगे ना, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो रहे हैं ना? बताओ। एक्टिविटी से साबित हो रहे हैं, लेकिन अब स्टेटमेंट में कैसे करेंगे? ठीक है, बताओ चलो, दोनों ट्रायंगल्स को कैसे हम स्टेटमेंट वाइज कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल से कर सकते हैं। एक एक तो साइड में बता देता हूँ, शुरुआत में पता चल गई थी। इस रेड कलर वाले ट्रायंगल में AP आ रही है, इस ब्लू कलर वाले ट्रायंगल में BP आ रही है। शुरू में देखा था ना हमने, AP और BP बराबर हैं। इस रेड कलर वाले ट्रायंगल में एक एंगल ये आ रहा है, और इस ब्लू कलर वाले ट्रायंगल में एक एंगल ये आ रहा है। तो एक एंगल भी आ गया। अब बताओ तीसरी चीज क्या है? एंगल DP को दोनों सही ऐड करें। एंगल, एंड अब देखो, PP। देखो ये वाला एंगल तो एज इट इज इसमें हो रहा है। तीनों लेटर्स देखो, EPA, EPA कहाँ है? EPA, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल तो एज इट इज इसमें यूज हो रहा है क्या? चेक करो। BAD,
ए डी। अच्छा एक चीज और सुनो, इस एंगल बी ए डी को मैं हटा के एंगल पी ए डी भी लिख सकता हूं। आप चेक करो, बी ए डी और पी ए डी सेम एंगल है क्या? बी ए डी को मैं पी ए डी लिख सकता हूं क्या? नहीं समझ आया? देखो एक चीज मुझे यस बताओ, सर। अगर मैंने, एक चीज मुझे बताओ, सपोज करो ये एंगल ए बी सी है, ए बी सी। अगर ए के आगे कोई लेटर है या सी के आगे कोई लेटर है डी, तो इस एंगल को मैं चाहूं तो एंगल ए बी सी भी लिख सकता हूं, और सी पे स्टॉप ना करके आगे डी तक ले जाऊं तो एंगल ए बी डी भी लिख सकता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी सेम ही एंगल है ना, बताओ। यस सर। सिमिलरली, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, इसको इस पॉइंट से स्टार्ट ना करके इस पॉइंट से स्टार्ट कर दें तो सेम एंगल ही हुआ ना, वो तो हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया ना? तो ये काम हम करेंगे, हम जैसे इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो एंगल बी ए डी को एंगल पी ए डी बना देंगे। एंगल बी ए डी को हम क्या बना देंगे? एंगल पी ए डी। अब एंगल पी ए डी के तीनों लेटर्स इसमें आ रहे हैं, पी ए डी, देखो पी ए डी आ रहे हैं, तो ये एंगल तो एज इट इज इस ट्रायंगल का एंगल है। सिमिलरली एंगल ए बी को भी चेंज कर सकते हो, चेक करो, एंगल ए बी ई, ए बी, यस सर। तो मैं ए से क्यों स्टार्ट करूं? मैं पी से स्टार्ट करूंगा ना, पी बी, पी बी ई लिख सकता हूँ ना मैं इसको, एंगल पी बी ई, और पी बी के तीनों लेटर्स इसमें आ रहे हैं, देखो पी बी ई, तो ये एंगल इसका पार्ट हो गया। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स तो एज इट इज इस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, पर वो दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के पार्ट्स नहीं है, नहीं है ना? देखो चेक करो, ये फिर से कोई अनोटेशंस यूज कर रहा है, पता नहीं कौन। ये दोनों एंगल्स इसके पार्ट्स नहीं है। देखो ई पी ए, वेर इज एंगल ई पी ए, ई पी ए, ये तो इतना सा एंगल है। अब ये इतना सा एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा। अगर रेड कलर का ट्राइंगल देखें तो ये पूरा है, तो इस पूरे ट्राइंगल के अंदर इतना सा एंगल नहीं है, ये पूरा एंगल है। तो ये पूरा एंगल के लिए कौन सा पार्ट ऐड करना पड़ेगा आपको? ब्लू मार्क कर देता हूं, ये बीच वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा। और ये बीच वाला पार्ट अगर मैं इसमें भी ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाता है। दैट मीन्स ये बीच वाला पार्ट ईपीडी, ये वी टाइप का एंगल बन रहा है ईपीडी, ये ईपीडी मेरे को दोनों साइड दान करना पड़ेगा, इसको भी दान करना पड़ेगा, इसको भी दान करना पड़ेगा। तो इधर से तो ये पूरा एंगल बनेगा और उधर से वो पूरा एंगल बनेगा। समझ आया? तो इसके अंदर मुझे एडिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और फिर एक चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो दूसरी चीज तो देखो इसमें से निकल रही है, ए डी बी ई बाई सी पी सी टी हो जाएगा ना। चलो स्टार्ट राइटिंग, अब का खत्म करो गिवन, 5 मिनट में खत्म करो गिवन। पहला गिवन पॉइंट, पहला एंगल ले लो, एंगल बी ए डी इक्वल टू जो भी गिवन है क्वेश्चन में ए बी ई। दूसरा गिवन पॉइंट जो भी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ठीक है? और तीसरा गिवन पॉइंट क्या, ये वाला गिवन था ना, सेंटर लेटर वाला, कौन सा था? P इज द मिड पॉइंट, ए बी लाइन सेगमेंट पे P मिड पॉइंट है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हो गए तीनों गिवन पॉइंट्स। टू प्रूव में दोनों कॉपी पेस्ट करो बुक में से, पहला और दूसरा दोनों कॉपी पेस्ट करो बुक में से फटाफट, फिर चलते हैं प्रूफ सेक्शन में। कर दिया टू प्रूव तक का काम? यस सर। ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ईबीपी पहला, और एडी इक्वल टू बी दूसरा। कर दूं डिलीट? यस सर। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। हो गया। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ सेक्शन। प्रूफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिड पॉइंट वाला पॉइंट उठा लो, हेयर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहला गिवन पॉइंट हमने उठा लिया, मतलब तीसरे नंबर का था, हमने पहले उठा लिया। सो अगर पी इसका मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा।
तो AP इक्वल टू BP, इसको यहीं छोड़ दो। अब उठाओ दूसरा गिवन पॉइंट अगेन। अच्छा, इसके सामने डालो एक गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है, तो AP इक्वल टू BP हो गया। अगेन अब दूसरा गिवन पॉइंट उठाते हैं हम, जिस एंगल की हमको सामग्री रेडी करनी है, किसकी रेडी करनी थी? BAD और ABE की तो कुछ खास रेडी नहीं करनी थी, बस लेटर चेंज करना है अपने को बस। लेकिन EPA और DPB में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो सेकंड वाला ये वाला जो है ना EPA DPB, इसको उठाओ। अगेन एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये सामने डालो गिवन है। और नाउ एडिंग इसमें कौन सा पार्ट ऐड करेंगे? वो वी टाइप का जो एंगल बन रहा था। तो वी टाइप का एंगल कौन सा बन रहा था? इसका नाम क्या था? EPD। एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स, वी गेट तो पहले तो लिखो ओरिजिनली ये क्या है? एंगल EPA, उसमें ऐड क्या किया आपने? EPD। फिर इधर ओरिजिनली लिखो क्या है? DPB, उसमें ऐड क्या किया आपने? EPD इम्प्लाइज। चलो अब फिगर पे आओ, फटाफट से ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। पहले EPA, वेर इज EPA? EPA इतना पार्ट, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? EPB EPD EPD इतना पार्ट। तो इतना और इतना, देखो फिर से, इतना और इतना मिलके इतना साथ इतना हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन मर्ज करके? क्या लिख सकते हैं बोलो? APD लिख सकते हैं, यस APD लिख दो। PD इधर आओ, RHS में आओ। DPB कहाँ है? DPB ये इतना, और फिर वो V टाइप का यानी कि इतना, ये ऐड कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को बोलो बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसको पूरे को? EPB नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि इसको A से स्टार्ट किया था, सेम फ्लो। इस LHS वाले को A से स्टार्ट किया था, तो उसको B से स्टार्ट करना कंपलसरी हो जाएगा ना। तो BPE लिख, नहीं तो फिर फ्लो मैच नहीं करेगा, फिर काटा पिटी करोगे। एंगल BP शुरू से ही फ्लो में चलो फिगर के हिसाब से, तो फिर आगे मैच ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो जी, ये काम सामग्री रेडी हो गई। इस एंगल को एज इट इज यूज कर लेंगे, उस एंगल को एज इट इज यूज कर लेंगे, इस साइड को एज इट इज यूज कर लेंगे। ठीक है, उठा लें ट्राइंगल्स, बोलो। ओके सो यस सर। नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ इन ट्राइंगल टेल मी द ट्राइंगल्स DAP एंड EBP, DAP एंड EBP, EBP। सबसे पहले तो लिख लो AP इक्वल टू BP। फिर दूसरा एंगल, ये जो मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले नोट कर लो और साथ में डाल देना प्रूव्ड। अब आओ, ठीक है ना, AP इक्वल टू BP प्रूव कर दिया हमने, और APD इक्वल टू BP प्रूव कर दिया। दो, एक साइड और एक एंगल तो प्रूव कर दिया हमने। एंड एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, इन दोनों के आगे कॉमन लगा दो, प्रूव्ड। अब आओ। और एक एंगल अभी थोड़ा सा और उसमें काम बाकी है, उसको हम ऑन द गो ही कर देंगे। एक एंगल कौन सा गिवन था? BAD इक्वल टू AB, लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था? D को P बना देंगे, BAD को BAP लिख देंगे, और ABE को PBE लिख देंगे। ठीक है ना, इसमें D को P बना देंगे, इसमें A को P बना देंगे। तो लिखो एक बार इधर से क्या एंगल मिलेगा हमको फिर? एंड एंगल D को P बनाएंगे तो क्या एंगल मिलेगा? BAP। BAP मिलेगा क्या? एक मिनट रुको, सही कर रहा हूँ। B को P बना देंगे, सॉरी D को नहीं छेड़ेंगे, B को। ये जो BAD है ना, इसमें B लेटर को P लेटर बनाएंगे ना, तो PAD हो जाएगा, एंगल PAD। ये इस ट्रायंगल का एंगल है। और उधर जो है A को P बनाएंगे, यानी फर्स्ट लेटर को चेंज करेंगे दोनों में, इसमें B को P बनाएंगे, उसमें A को P बनाएंगे, तो PBE। लेकिन अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन हम कुछ नहीं लिखेंगे, जो हमको गिवन है ना वो एंगल्स की इक्वालिटी लिख देंगे हम। बिकॉज जो भी गिवन है, क्या गिवन है? BAD इक्वल टू ABE, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। और ये फिगर से एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है कि ये वाला एंगल सेम है,
और ये वाला एंगल सेम है, और अगर ये दोनों इक्वल गिवन है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। अब 3 चीजें लिख ली, अब वापस बताओ 2 चीजें क्या चेक करनी होती हैं इतना करने का। एक तो फ्लो, तो फ्लो देखो, सबसे पहले फ्लो देखते हैं। फ्लो। तो एपी बीपी साइड का फ्लो मैच हो गया। एंगल, एंगल उठाओ। एपीडी, एपीडी इधर आओ। बीपीई, बीपीई एंगल का फ्लो मैच हो गया। तीसरा एंगल का फ्लो देखो, पीएडी, पीएडी 3 to 1 उल्टी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, और इधर भी पीबीई उल्टी डायरेक्शन। तो फ्लो तो तीनों का मैच हो गया। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी होती है, जल्दी बोलो। कि 2 एंगल्स लिए, एक साइड लिए, तो ये साइड इसकी इंक्लूडेड साइड है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे इंक्लूडेड साइड है या नहीं है? सेंटर लेटर, सेंटर लेटर क्या है? पी ए, ए पी मैच हो गया। और इधर देखो सेंटर लेटर क्या है? पी बी या बी पी मैच हो गया। तो इंक्लूडेड साइड है या नहीं है, बोलो यस और नो। है, तो क्या लिख दूंगा? यस तो साइड बीच की एंगल अगल बगल के, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया बाय यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, ए एस ए congruence rule, given triangles are being proved congruent to each other. Triangle DAP congruent to triangle EBP, hence proved करो उसको। तो और अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो, जो बाय सीपीसीटी हो जाएगा इसी के। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो अभी अभी प्रूव किया इसको कॉपी पेस्ट मारो। हेयर ट्राइंगल डीएपी, या नाउ लिखो, नाउ ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी। रीजन इसका डाल देंगे हम, अभी अभी हमने प्रूव किया है, ऊपर देख ले, प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने सामने लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप सामने लिखना प्रूव्ड अबव। तो इम्प्लाइज बाय सीपीसीटी हो जाएगा। प्रूव क्या करना था चेक करो, एडी इक्वल टू बी। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने एक क्वेश्चन प्रूव कर दिया तो सेकंड तो बाय सीपीसीटी होना ही होना है। देखो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मेरे को पहले से पता था सीपीसीटी, अब पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्या करना है, एडी इक्वल टू बीई लिख दो चुपचाप एज इट इज। एडी इक्वल पहले लिख लो, फिर बाद में फ्लो चेक कर लो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पहले लिखते हैं बाद में फ्लो चेक करते हैं, क्योंकि 100% पता है कि फ्लो मैच करेगा ही करेगा। ए डी पहले फ्लो मैच करो, ए डी बी ई कर रहा है मैच, खत्म करो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और इसी के नीचे भी एक नोटेशन डालो, ये भी हैंड्स प्रूव्ड हो गया। हैंड्स प्रूव्ड बाय सीपीसीटी तो सामने डालना, उसके सामने डालना, हैंड्स प्रूव्ड नीचे डालना, और ये प्रूव्ड अबव भी यहाँ पे सामने डलेगा। ठीक है, हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, एडी इक्वल टू बीई है जो हमने प्रूव किया है, वो फिगर में कहाँ है? एडी इक्वल टू बीई जो लास्ट में हमने प्रूव किया है, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए। एडी यानी कि ये लंबी सारी साइड जो है, और ये जो लंबी सारी साइड, ये दोनों भी बराबर हैं, दिख भी रही है बराबर, एक्स बना रही है, और हैं भी बराबर। ठीक है, चलो हो गया। तो एक क्वेश्चन बचता है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ओके, और कल टेस्ट के लिए सारे बच्चे रेडी रहेंगे ऑफलाइन। ओके, एवरीवन मस्ट रीच ऑन टाइम, 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आना है सबको, ठीक है, लेट नहीं होना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप एंड बाय। बाकी बातें ग्रुप के अंदर।